हेलो फ्रेंड्स, ऐसे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चाइल्ड लेबर के बारे में चैप्टर्स में बताऊंगी। फ्रेंड्स, चाइल्ड लेबर जैसा आप लोग चैप्टर्स में देख रहे हो, ये प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है। मतलब फ्रेंड्स, जो हमारे चाइल्ड लेबर हैं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग काम करें। मतलब वो हैज़र्ड्स हो या फिर नॉन हैज़र्ड्स हो, किसी भी तरह का वर्क हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चाइल्ड काम करें। बट हमारे यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब को देखते हुए हमारे चाइल्ड्स को काम करना पड़ता है। एंड वो लोग काम करें, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया है कि तुम लोग काम करो, लेकिन कुछ जगह पे वो लोग काम नहीं कर सकते। एंड कुछ रेगुलेशंस भी हैं उनके काम को लेके, जो हमारे ऑक्यूपायर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को ये चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1986 में आया था, ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। ओके। एंड इसका जितना भी डिसीजंस होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगा। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टॉप 14 ईयर्स ओल्ड वर्क। मतलब जो भी 14 ईयर्स ओल्ड के चाइल्ड है, ओके, जब तक वो लोग 14 क्रॉस नहीं करते तब तक ये वाला लॉ उन लोगों पे फॉलो होगा। ओके। एंड सेकंड है रेगुलेट वर्क कंडीशन, की जिस जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ का कंडीशन कैसा है। ओके फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन उन लोगों के लिए क्या क्या है, कुछ यहाँ पे है लाइन से मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये सब जगह वो लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा, जो भी 14 ईयर्स से कम है सिर्फ उनके लिए ये एक्ट है। अगर वो लोग 14 क्रॉस कर जाते हैं तो ये एक्ट उन लोगों के लिए नहीं है। ओके। तो वो लोग कहाँ कहाँ वर्क नहीं कर सकते? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स गुड्स मेल बाय रेलवे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे कि रेलवे रिलेटेड कोई भी जगह में बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ओके। सिंडर पिकिंग मतलब जो राख वगैरह का काम हो गया, ठीक है, अंगार का काम, ये सब वो लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्डिंग ऑपरेशन रेलवे, मतलब फिर से रेलवे का मतलब बहुत जगह वो लोग काम नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन मूविंग वर्क, ओके, मूविंग वर्क हो, प्लेटफॉर्म का वर्क हो, वो लोग नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू रेलवे ट्रैक का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो नहीं कर सकते। फिर जो फ्रेंड्स पोर्ट है, वो लोग पोर्ट का काम भी नहीं कर सकते। फिर फायर वर्क एंड जो टेम्पोररी लाइसेंस के संग हो, ओके, वहाँ पे वो लोग काम नहीं कर सकते। स्लॉटर हाउस मतलब जैसे जिसको हम लोग कसाई खाना बोलते हैं या फिर हत्यागृह, वहाँ काम नहीं कर सकते। फिर फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, वहाँ पे नहीं कर सकते। फिर फ्रेंड्स फाउंड्रीज का मतलब जहाँ पे बहुत ही ऊंचे हाई टेम्परेचर में जो काम होता है ढलाई का, वो हो गया। टॉक्सिक वर्क, ओके, जहरीले काम जहाँ पे होते हैं। हैंडलूम एंड पावर लूम, ओके। माइंस एंड कलरीज एंड प्लास्टिक रिलेटेड तो कोई भी वर्क चिल्ड्रंस के लिए हेल्दी होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ रेगुलेशन है, लाइक चिल्ड्रन कांट वर्क मोर देन 6 आवर्स इंक्लूडिंग वेटिंग। अगर सपोज ऑक्यूपायर है, वो चिल्ड्रन को वेट करा रहा है कि मैं तुमको थोड़ी देर बाद काम दूंगा, तो वो टाइम भी कैलकुलेट होगा। मतलब टोटल वो लोग एक दिन में सिर्फ 6 आवर्स काम करेंगे। वर्क शुड नॉट बी 3 आवर्स स्ट्रेच, मतलब वो लोग 3 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते एक साथ में। 3 आवर्स के काम के बाद उन लोगों को 1 आवर्स का रेस्ट देना पड़ेगा। एवरी चाइल्ड नीड अ हॉलीडे इन वीक, ओके, जो हॉलीडे है वो हम लोग जानते हैं, वो देना पड़ता है। 7, अच्छा फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि वीक मतलब क्या होता है। तो 7 डेज बिगनिंग मिडनाइट सैटरडे के ठीक मिडनाइट से जो 7 डे होता है उसी को वीक कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड इज़ नॉट परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM एंड 8 AM, मतलब रात के 7 से सुबह के 8 तक बच्चे काम नहीं कर सकते। फिर हु मेक कंप्लेन, कोई भी पर्सन, अगर हम लोग भी कुछ ऐसा काम देख रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी जाके कंप्लेन कर देंगे। पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ओके, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। एंड वेयर, हम कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाके हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि किसी चाइल्ड के साथ गलत हो रहा है। मेंटेन रजिस्टर, ओके फ्रेंड्स, तो जो भी ऑक्यूपायर होगा उसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर में जिससे भी वो जिस चाइल्ड से भी काम करा रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क एंड इंटरवल रेस्ट, ओके, कितना घंटे का काम करा रहा है, उसे इंटरवल रेस्ट कितना देता है, नेचर ऑफ वर्क, किस टाइप का वर्क उससे करवा रहा है, और अदर्स पार्टिकुलर्स जो भी हमारे एक्ट में होगा उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। इफ़ एज ऑफ चाइल्ड इज़ अंडर डिस्प्यूट, अगर सपोज चाइल्ड का एज ही हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम मेडिकल अथॉरिटी की सलाह लेंगे। ओके, इंस्पेक्टर जाएगा मेडिकल अथॉरिटी के पास।
चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 इन पार्ट 3। फ्रेंड्स ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि किस पार्ट में है जो प्रोहिबिटेड है, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट ए एंड पार्ट बी का शेड्यूल 1 पार्ट 3। ओके, एंड किस एक्ट में है? चाइल्ड लेबर, ये सेम एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। एंड फ्रेंड्स कुछ कमिटीज़ हैं जो लेबर इन इंडिया, चाइल्ड लेबर इन इंडिया के ऊपर काम करती हैं, लाइक गुरुपत स्वामी कमेटी, शरत मेहता कमेटी, नेशनल कमीशन ऑन लेबर कमेटी। ऑक्यूपायर अगर हॉलीडे चेंज करना चाहता है, लाइक वो संडे ना देके मंडे, ट्यूसडे जो भी करना चाहता है, तो वो 3 मंथ्स में एक बार ये चेंज कर सकता है। ओके, ओनली वंस इन 3 मंथ्स। एंड फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे पेनल्टी। ओके, तो अगर ये सेक्शन 3 मतलब प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन का ये जो है चाइल्ड लेबर का, इसका अगर कोई सेक्शन तोड़ता है, सेक्शन 3 में हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ वो लोग बच्चे लोग काम नहीं कर सकते, उस जगह भी अगर काम कराया जाता है तो उन लोगों को सज़ा हो सकती है 3 मंथ्स जो 1 ईयर तक भी हो सकती है। एंड जुर्माना उन लोगों को लग सकता है 10,000 से 20,000 तक, या फिर दोनों उन लोगों को सज़ा हो सकती है। फ्रेंड्स ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाया है। ओके, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। ओके, कंसिस्ट जो ये चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ये क्या करेगा? ये एडवाइस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो भी है, इसमें कंसिस्ट रहेंगे 1 चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। एंड फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ, ये मैंने जो भी एग्ज़ाम्स में आया है उससे ले लिया है। कौन कौन सी प्रोहिबिटेड इंडस्ट्रीज़ और है, ये सब एग्ज़ाम में आया था। ओके, सर्कस, केयरिंग ऑफ एलिफेंट, शॉप मैन्युफैक्चरिंग, वूल क्लीनिंग, बीड़ी मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, डिटर्जेंट मेकिंग, लॉक मेकिंग, जेम कटिंग, जेम मतलब किसी भी तरह का ज्वेलरी वगैरह, कटिंग एंड पॉलिशिंग, वेयर हाउसिंग मतलब कोई भी गोडाउन टाइप का काम, पेंसिल, स्लेट, स्टोन, माइनिंग, इन सब से रिलेटेड काम, मेटल्स, लेदर का काम, टोबैको का काम, ये सब और एक्स्ट्रा काम है जो बच्चे नहीं कर सकते, सब प्रोहिबिटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, एंड फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करना। एंड मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स भी दे दूँगी, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। एंड फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एंड कैसा लगा वीडियो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करके बताना, कुछ गलती हुई या कुछ भी जो भी हो मुझे कमेंट करना। Thank you friends.